मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नादरीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 36। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारे मालिक की तरफ से इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी हुई किताबों की जरूरत नहीं है। नादरीन, कुरान एक रोशनी है, इस पर हर इंसान का हक है कि इस पर गौर फिक्र करे और अपना फेम कुरान तजाद से पाक करे। नादरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 4 आयत नंबर 82, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है, अफला यतदब्बरून अल कुरान लौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का होता तो इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ पाते। नादरीन, ज़हन पर अदम तदब्बर का ताला ना लगाएं, ये रोशनी है, इसे कैद नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह की किताब है, किसी की जाती मलकियत नहीं है कि वो इस पर कब्जा करके किसी को समझने की इजाजत ही ना दे, जबकि हर इंसान अल्लाह के सामने अकेला ही जवाबदेह है। नादरीन, फेम कुरान पर पाबंदी लगाना और खुद ठेकेदार बनना और अपने फेम कुरान को जबरन दूसरों पर मुसल्लत करना कुरान के सरासर मुनाफी है। ये अल्लाह की इमानत है जो रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से इंतहाई दयानतदारी से इंसानों तक पहुँचाई है। अब हर इंसान की जिम्मेदारी है जिस तक ये कुरान पहुंचा है और वो उस पर ईमान लाया है वो दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि सारे इंसानों के लिए यही कुरान राह रास्त है। इसी के जरिए जहाद कबीर करना है। अगर कुरान का इल्म ही नहीं तो जहाद क्या है? इंसानों को इबादुर रहमान बनाना जहाद है, इंसानों का कत्ल आम जहाद नहीं। इसलिए तरजीह बुनियादों पर लोगों को कुरान की तालीम दी जाए, जो बहुत बड़ा जहाद है। नादरीन, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता ही अंबिया का मिशन अव्वल है, जिससे तज़किया नफ्स होता है। तालीम कुरान के जरिए तज़किया नफ्स किए बगैर दुनियावी मालो मता और इक़्तिदार भी माशरे में फसाद का बायस होता है। लिहाजा तालीम कुरान और इस पर अमल करना हर मुस्लिम पर फर्ज है। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 28 आयत नंबर 85, उसमें मालिके कायनात का इरशाद है कि इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरान, कि बेशक ये कुरान तुम पर फर्ज किया गया है। और जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 43 आयत नंबर 44, उसमें फरमाया गया है कि इसके बारे में हर इंसान मसूल है, यानी हर इंसान से पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 36। पहले इसका रवायती तर्जुमा पढ़ेंगे। लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहां से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। नादरीन, इन तर्जुमों से बात वाज़िया नहीं होती।